सो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस विच इज़ ऑफ इन्फोसिस। आई वॉज इंटरव्यूड फॉर द जावा डेवलपर पोजीशन। ये इंटरव्यू मैंने मई 2021 में दिया था एंड आई गॉट द ऑफर। इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन शेयर करूँगा एंड नॉट दी आंसर्स। आंसर आर जनरली अवेलेबल एवरीवेयर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अप्लाई कैसे किया। सो आई यूज़ दी इन्फोसिस कैरियर पेज। उसके बाद मुझे एक हफ्ते में मेल आ गया था आस्किंग ऑफ जनरल डिटेल्स कि कब आप अवेलेबल हो इंटरव्यू के लिए। फिर एक एचआर का कॉल आया था अबाउट दी कंफर्मेशन ऑफ द इंटरव्यू डेट एंड फिर मुझे वेबएक्स लिंक आ गई थी मेल में। और बहुत ही अच्छा प्रोसेस था, बहुत ही ट्रांसपेरेंट था, काफ़ी हेल्पफुल थे एचआर्स वगैरह। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे फिर ऑफ़र भी की गई थी सीनियर सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन। ओके, सो इस इंटरव्यू प्रोसेस में इन्फोसिस की सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड होता है जो टेक्निकल राउंड होता है। और इस टेक्निकल राउंड में जनरली दो पैनलिस्ट होते हैं, वन इज़ सीनियर एंड वन इज़ ऑफ मिड एक्सपीरियंस। सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे रिज्यूम पे पूछे गए थे और ये जनरली आधे से 40 मिनट का होता है। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, एक्सप्लेन योर करंट प्रोजेक्ट्स, एंड उस पे कुछ फॉलो अप क्वेश्चन थे। उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं अपने करंट प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर उनको समझा दूँ और जो जो टेक स्टैक यूज़ होता है वो बता दूँ, और उन्हीं पे उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन जो काफ़ी फेमस है जावा में, वो पूछा गया था कि स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछे गए थे कि स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल डिसाइड कहाँ करता है हीप में कि किधर, और स्ट्रिंग लिटरल और न्यू स्ट्रिंग में एक्चुअली अंतर क्या होता है। दूसरे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो मुझसे कलेक्शंस पे पूछे गए थे। वही कलेक्शन की हायरार्की बता दो, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर में डिफरेंस। मेजर चीज़ें पूछी गई थी लाइक लोड फैक्टर क्या होता है इनमें। और उसके बाद ये पूछा गया था कि जो लिंक लिस्ट है हम खुद की लिंक लिस्ट बना सकते हैं क्या। सो उसमें ऐसा कुछ आंसर देना था कि लाइक नोड क्लास बना सकते हैं और लिंक लिस्ट की क्लास बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक डीएसए का क्वेश्चन है ये। फिर हैश मैप, ट्री मैप और ट्री सेट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वाई उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है हैश मैप की, है ना। और ये मैप पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछा गया था कि मैप एक्चुअली जो मैप इंटरफेस होता है कलेक्शन से भी का पार्ट है भी कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस की कैटेगरी थी वो थी एक्सेप्शन हैंडलिंग पे। एक्सेप्शन हैंडलिंग में भाई थ्रो वर्सेस थ्रोज, व्हाट इज़ थ्रोएबल, कस्टम एक्सेप्शन हम कैसे बना सकते हैं। मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में पूछा गया था कि कितने, मतलब ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछे गए थे कि ट्राई के अंदर ट्राई पॉसिबल है कि नहीं या मल्टीपल कैच हो सकते हैं कि नहीं। और फिर ये पूछा गया था कि फाइनली जो होता है वो रिटर्न, अगर किसी ट्राई ब्लॉक में रिटर्न कीवर्ड लिखा गया है तो फाइनली उससे पहले इन्वोक होता है उसके बाद इन्वोक होता है। और एरर वर्सेस एक्सेप्शन में जनरल आइडिया लिया था। फिर उसके बाद उन इंटरव्यू ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे डिज़ाइन पैटर्न्स पे कि विच डिज़ाइन पैटर्न्स यू नो। सो मैंने बोल दिया था सिंगलटन पैटर्न मुझे पता है। सो उन्होंने वही पूछा व्हाट इज सिंगलटन पैटर्न, व्हाट्स ए यूज़ केस, हम कोई लूप होल है क्या, हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं सिंगलटन पैटर्न को। फिर जैसे कि मैंने उसमें बताया था तो उस पर उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांजिएंट कीवर्ड, रिफ्लेक्शन और सीरियलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि उससे हम ब्रेक कर सकते हैं इसलिए। फिर उन्हें पूछ रही डू यू नो अबाउट द फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, सो आई टोल्ड देम येस। एंड उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछे थे कि कहाँ क्या यूज़ होता है। फिर उसके बाद सिंगलटन पैटर्न पे एक छोटा सा कोड लिखवाया था, स्मॉल सा, कुछ ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद जावा 7 और जावा 8 पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया था। जावा 7 वर्सेस जावा 8, मेन डिफरेंस उनमें जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में तो क्या डिफरेंस है, क्या एडिशन हुआ है, और बस जनरल क्वेश्चन ही थे। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे स्प्रिंग पे कि स्प्रिंग एमवीसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, लाइक व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एमवीसी का आर्किटेक्चर बता दो, स्प्रिंग एमवीसी ऐसा है क्या, उसमें क्या होता है, और ऑटो वाइड एनोटेशन किस लिए यूज़ होता है, रेस्ट कंट्रोलर और अकेला कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है।
फिर उन इंटरव्यू ने कुछ क्वेश्चन पूछे DBMS पे, जनरली एसक्यूएल पे उन्होंने एक जॉइन क्वेरी लिखवाई थी। मेरे रिज्यूम में MongoDB लिखा गया था, इसलिए उन्होंने अंडरस्कोर ID के बारे में पूछा गया था कि हाउ इट्स क्रिएटेड, व्हाट इज़ एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इज़ Mongo रिपोजिटरी इन स्प्रिंग। और एसक्यू और नो एसक्यूएल वैसे एसक्यूएल में जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कौन किससे बेटर है। So yeah, this is it. I was selected. After it, I got a call from HR regarding the salary negotiation, and within a week of HR call, I got the offer. So thank you everyone. Do subscribe for more videos, and goodbye.